Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm happy that you are here to learn something new today about life, about English, about Hindi languages. Today I am going to teach you something about English language and Hindi language. आज हम सीखेंगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में बातचीत करना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पहले मैं कुछ बोलूँगा और बाद में मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि इंग्लिश में क्या चीज़ बोलने से उसका हिंदी में मतलब क्या होता है। आंसर तो हम बाद में भी दे सकते हैं, वो बाद का स्टेप है जो मैं सिखा सकता हूँ कि अगर ये चीज़ इंग्लिश में बोला जाए तो आपको क्या बोलना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आंसर तो आप बाद में देंगे ना, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। इसलिए इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन सीखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश ये सब बाद में आता है। तो पहले अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वोकेबलरी बहुत अच्छा हो। आपके पास वर्ड्स होने चाहिए बोलने के लिए। अगर आपके पास शब्द ही नहीं है तो आप बोलेंगे क्या। अभी मैं आपको बेसिक ये डिटेल्स इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हम जो सीखने वाले हैं उसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया ऑल टुगेदर हो जाए कि हम क्या सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। तो आपको पता रहेगा कि ये सिखाने का रियल पर्पस क्या है। आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे और कोई दूसरे कोर्सेज में देखेंगे तो लोग सिर्फ ये सिखाते हैं कि इंग्लिश में ये पूछा जाए तो इंग्लिश में इसका आंसर ये देना है। लेकिन कोई भी पहली बार ये नहीं सिखाता कि इंग्लिश में ये पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है। असल में लोगों को इसका मतलब ही पता नहीं होता कि उनसे पूछा क्या गया है। वो बस रट लेते हैं कि ये पूछा जाए तो हमें ये बोलना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ समझ के पढ़िए, समझ कर बोलिए, तो आपको पता रहेगा कि आप जो बोल रहे हैं कर रहे हैं वो हो क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को। आज इंग्लिश टू हिंदी सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन सीखते हैं। अगर आपसे कोई मिलता है तो आप उससे कैसे बात करेंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, बेसिक हिंदी भी आती है। आप इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं, बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी लगभग सभी इंडियंस को आती है, यहाँ तक कुछ फॉरेनर्स को भी आती है। तो मैं आपको आज पहला दिन है क्लास का, तो सबसे इजी बेसिक से भी बेसिक, बेसिक के भी बेसिक से आपको सिखाऊंगा ताकि आपके लिए स्पीड पकड़ना आसान हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला चीज़, अगर आपसे कोई मिलता है तो आप क्या बोलेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ये इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग हुआ। अब इसका आंसर अगर देना हो तो आप बोलेंगे माई नेम इज़ साजिद, मेरा नाम साजिद है। माई नेम इज़ साजिद, मेरा नाम साजिद है। अब नेक्स्ट सवाल अगर पूछा जाता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत देश से हूँ। मैं भारत देश से हूँ। मैं हर एक चीज़ को डबल रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हर एक चीज़ अच्छे से सेट हो जाए, आप भूलें नहीं। मैं बहुत ही ईज़िली बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर कोई टफ़, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप किसी 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझा सकते हैं तभी समझिए कि आपको उस चीज़ का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। इसीलिए मैं इजी से भी इजी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी को स्कूल या कॉलेज के लेक्चर्स नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ बेसिक लाइफ की चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप लैंग्वेज सीखें, आपको लैंग्वेज आए। मैं आपको इंस्पायर भी कर रहा हूँ इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश,
ये सारे लैंग्वेज के पैटर्न्स, ट्रांसलेशंस, ये सब भी सिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि अब मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, आपको बस ग्रास्प करना है। सबसे पहली चीज़, वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आपको एक इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी ख़रीदना होगा, जिससे कि आप डेली कोई भी कंपनी का डिक्शनरी ख़रीद लीजिए जो आपको पसंद आए, जो आपको कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे। एक बड़ी डिक्शनरी ख़रीदिएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी हो, और उस डिक्शनरी से डेली आपको एटलीस्ट 10 से 20 वर्ड्स याद करने हैं मीनिंग के साथ। इससे क्या होगा, अगर आप डेली मिनिमम 10 वर्ड्स याद करते हैं, 10 वर्ड्स, तो इससे अंदाज़ा लगाइए डेली के 10 वर्ड्स यानी कि एक साल में 3650, 365 days into 10 words each day is equal to 3650 words। अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो अगले एक साल में आप 3650 वर्ड्स जान चुके होंगे मीनिंग के साथ। तो इतने वर्ड्स अगर आपको आएंगे तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज बहुत आराम से बिना परेशान हुए बोल पाएंगे। कहीं भी आपको एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी कि आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। क्योंकि देखिए, आप इंडिया में रहते हैं, तो चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, या बंगाल साइड, या गुजरात साइड, या सेंटर ऑफ द इंडिया, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आपको ये दो लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये इंग्लिश और हिंदी, ये दो लैंग्वेजेस अगर आपको आती है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे इंडिया में, यहाँ तक पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को दो ही लैंग्वेजेस के लिए जाना जाता है, एक इंग्लिश, दूसरा हिंदी। तो ये दो लैंग्वेज आपको सीखना होगा और अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि आप अगर एक इंडियन हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको रास्ते बताने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। तो ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज वाइल लिविंग इन इंडिया। ये वीडियो का टॉपिक है आज। अब बेसिक नेक्स्ट कुछ मिनट्स में, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक अपने बारे में या किसी और के बारे में कुछ जानना हो तो आपको कैसे क्या बात करनी है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सोचिए कि आप अपने किसी फ्रेंड से, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड से मिल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझिए, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता हूँ हमेशा। तो और मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन जो भी मुझसे मिलता है उसे यही लगता है कि जैसे वो मुझे सालों से जानता है, क्योंकि मैं इतना फ्रेंडली हूँ नेचर से कि लोगों को लगता है कि काश वो मुझसे और पहले मिले होते तो उनकी लाइफ और बेटर होती। वैसे अच्छी लगती हैं ये बातें सुनने में, जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि ऐसा क्या करें कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो। तो सबसे पहले अच्छे से बोलना सीखें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाएं और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। मेरा नाम साजिद है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, एंड आंसर, ये सब मैं दे रहा हूँ एक साथ। दूसरा चीज़, अभी तक 2 क्वेश्चंस हुए, अब थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। आंसर, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। 3 हुआ। अब चौथे की बारी है।
चौथा क्या पूछेंगे, आप किसी से मिलेंगे तो सोचिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप कैसे हैं। आप चौथा आप पूछेंगे कि आपके आने का यहाँ कारण क्यों है, आप यहाँ आपके आने का कारण क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे, ज़रा सोचिए। 10 सेकेंड्स का गैप लीजिए और सोचिए। सोचिए सोचिए, चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं या फिर आपके आने का कारण क्या है, अगर ये आपको बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे कि वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, आपके आने का कारण क्या है। तो इसका जवाब होगा, बेसिकली अगर आपसे कोई मिलने आया है तो इसका जवाब होगा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये हुआ इसका आंसर। मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता था। ये हुआ इसका आंसर। अब 2-4 चीज़ें हमने सीखी, अब एक चीज़ और हम सीखेंगे और वो क्या होगा ये बताइए। क्या सीख सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम हो गया, वेयर आर यू फ्रॉम हो गया, हाउ डू यू डू हो गया, वाई आर यू हियर हो गया। अब हाउ ओल्ड आर यू, आपका एज कितना है, आप कितने साल के हैं। तो आपकी उम्र कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पूछना। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप एज पूछते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सामने वाला आपके सेम एज का है या आपसे छोटा है, बड़ा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है किसी से उनका एज पूछना, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी, लेकिन आप खुद भी अपनी एज किसी को बता सकते हैं फ्रैंकली, और किसी और से भी पूछ सकते हैं। लोग इससे ज़्यादा ही सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे आपका एज पूछता है तो आप एज खुल के बताइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल जिएंगे, 100 साल ही जिएंगे ना। तो आपका एज 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, कुछ भी हो, अपनी एज को खुल कर बताइए, खुशी से बताइए। तो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल का हूँ। ये इसका आंसर हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर। ये मेरा रियल एज नहीं है। मैं अगर 20 का होऊंगा या 25 का, 30 का या 35 का, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं अपना एज बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ सिखाना है, इसलिए मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। फ़िलहाल आपके जानने के लिए बता दूं कि आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, मैं 28 साल का हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। वैसे मैं 28 ईयर्स का हूँ, लेकिन मैं दिखता हूँ 18 ईयर्स ओल्ड। अब ऐसा ही है, मैं ज़्यादा ही यंग दिखता हूँ। मैं हमेशा स्लिम रहना पसंद करता हूँ, स्लिम फिट एंड हेल्दी रहना पसंद करता हूँ। मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, जिससे कि मेरा फिज़िक ऐसा है कि मैं 10 ईयर्स यंगर ही दिखता हूँ हमेशा। तो ये रही एक बात। दूसरी बात कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इसलिए हमेशा एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होती हैं। अब इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश पे आते हैं। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से हटने से हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ बातें आपको बता रहा था, ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, ताकि आपको अच्छा लगे मेरे बारे में जानकर, मेरी लाइफ के बारे में जानकर। तो आप फिर से दूसरे वीडियो में कुछ और नया सीखने, कुछ और नया समझने के लिए आएँ। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप कुछ और नया, कुछ और अच्छा सीखना चाहते हैं, सिर्फ तभी करें। कोई फोर्स नहीं है, बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी नहीं है। आप अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो भी आप मेरे वीडियोस देखिए,
आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं सच में दिल से चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। मैं ये सच में चाहता हूँ। तो मर्ज़ी आपकी, चॉइस इज़ योर्स। अब चॉइस इज़ योर्स को इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलेंगे? चॉइस इज़ योर्स, मर्ज़ी आपकी, आपको जैसा अच्छा लगे। ये अगर कोई आपको पूछता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो आप बोल सकते हैं खुशी से, चॉइस इज़ योर्स, आपको जो अच्छा लगे वो ले आइए। अच्छा लगता है ऐसे सुनकर। चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज हमने बेसिक इंग्लिश और हिंदी सीखी, और हमने जाना कि कैसे किसी से थोड़ा बहुत बातचीत करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। और इस वीडियो का मेन मकसद ये है आपको बताना कि कभी भी हिचकिचाना नहीं है, कभी भी हेजिटेट नहीं करना है बातचीत करने में। चाहे वो आप हैं, आपका दोस्त है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स का मीनिंग ब्रदर एंड सिस्टर होता है। बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, इसलिए बता दूँ। आप आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? अगर ऐसा कोई पूछता है तो वो ये जानना चाहता है कि आप कितने भाई बहन हैं। तो आप बोल सकते हैं, वी आर 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। हम 2 भाई और 1 बहन हैं। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर्स कि हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू, मतलब आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं, आप लोग कितने भाई बहन हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। वी आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, मम्मी, पापा, 1 ब्रदर, मी एंड माई सिस्टर। ऐसे हम 5 लोग हैं, आप ये बोल सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी बहुत ही सिंपल चीज़ है सीखना। मैं आपको डिटेल्ड ग्रामर में नहीं ले जा रहा, क्योंकि ग्रामर सबको बोरिंग लगता है। मैं आपको बेसिक इंग्लिश और हिंदी बोलना सिखा रहा हूँ, ताकि आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हों, आपको कभी भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। आप इज़िली कम्युनिकेट कर पाएँ, इज़िली अपनी बात सामने रख पाएँ किसी के भी, और आप खुश रह पाएँ। अब देखिए, एक बात और बताता हूँ आपको। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कोई भी दूसरा फील्ड हो, तो आपको इतना बता दूँ कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, और दूसरी चीज़ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना। अगर आप इन 2 चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप ऑफ द क्लाउड पे पहुंचने से, टॉप ऑफ योर फील्ड पे पहुंचने से। तो इन 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी भले ही बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप और बेहतर खुद को बना सकते हैं। अपने हेल्थ को, अपने स्टाइल को, अपनी स्टाइल ऑफ वॉकिंग, अपने स्टाइल ऑफ टॉकिंग, अपने स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, हर चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में हमेशा, और यही दुआ है मेरी ऊपर वाले से कि मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में सब कुछ हमेशा इंशाल्लाह अच्छा अच्छा ही हो। That's all. End of the message. Thank you. And don't forget to learn some new words every single day. Learn something new every single day without failing. बिना हार माने शुरुआत कीजिए, और कुछ नया सीखने की कोशिश जारी रखिए। और देखिए, कुछ नया सीखने की कोशिश अगर आप जारी रखते हैं और डेली कुछ नया सीखते हैं, तो साल भर में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक पूरा ज़रूर देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें और अच्छा इंग्लिश और हिंदी बोलना सीख सकें। थैंक यू। और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए, और
मैं उम्मीद करूँगा कि आपसे फिर से मिलना हो और आप मुझसे कुछ सीख सकें, मैं आपसे कुछ सीख सकूं। यही तो ज़िंदगी है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है। चलिए फिर मिलते हैं।